जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भाग 3 वीडियो देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर का, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज जहाज का क्या नाम है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा INS संध्याक। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सीबोट नामक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोरल रीफ्स पर निगरानी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में स्पेसएक्स ने महासागर वायुमंडल और जलवायु की निगरानी के लिए नासा के पेस उपग्रह को लॉन्च किया है। इस संदर्भ में पेस का शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लेक्टन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में किस सरकारी निकाय ने भारत में वरिष्ठजन देखभाल प्रतिमा की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थित पत्र जारी किया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग। किसके? तो नीति आयोग हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी CCAC की वार्षिक बैठक, जिसे जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन कहा जाता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? किस स्थान पर आयोजित किया गया दोस्तों? ये किया गया था नैरोबी केन्या। कहाँ दोस्तों? नैरोबी केन्या। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुआ की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की। इस संदर्भ में भारत में किन राज्यों में तेंदुआ की सबसे बड़ी आबादी है? तो किन राज्यों में तेंदुआ की सबसे बड़ी आबादी है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार में विभिन्न उत्कृष्ट केंद्रों यानी COE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? जर्दालू आम के लिए भागलपुर के शाहकुंड में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, भारत इजराइल सहयोग के तहत नालंदा जिले के चंडी में आम और लीची के लिए एक COE स्थापित किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। दूसरा। तीसरा, वैशाली में सब्जियां के लिए एक COE स्थापित किया गया है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला क्या कहता है? यह आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमाकृत 1.21 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये अतिरिक्त प्रदान करेगा। यह गलत हो जाएगा दोस्तों पहला। दूसरा, स्वास्थ्य एवं आपूर्ति विभाग इस योजना के कार्यन्वयन एजेंसियां होंगी। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? केवल 2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है।
वर्ष 2024 से 25 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 541 करोड़। कितना दोस्तों? 541 करोड़। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। सिमरिया धाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भागलपुर जिले में स्थित है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल गंगा नदी के तट के पास स्थित है दोस्तों, यह हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, कल्पवास मेला हर साल कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है, तो यह भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा गलत पूछा दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत हमारा केवल एक है दोस्तों, तो एक हमारा सही आंसर हो क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित थिएटर कलाकारों में से किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आसिफ अली हैदर खां, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है। नवीनतम ई ब्राइड के रिपोर्ट में बिहार को निम्नलिखित में से किस जोन में सूचीबद्ध किया गया है? तो किस जोन में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों? येलो जोन। क्या दोस्तों? येलो जोन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो गंगा डॉल्फिन के संबंध में बोल रहा है, तो पहला चलिए देखते क्या बोलता है। ये सारण में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही। दूसरा, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, इन्हें IUCN रेड लिस्ट में सुभद के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक और दो। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक और दो किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर निम्नलिखित में से किस देश गए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थाईलैंड। कहाँ दोस्तों? थाईलैंड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इसका क्रियान्वयन उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा, तो इसका पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 54 लाख परिवार जिनकी पारिवारिक मासिक आय 6,000 रुपये से कम है इस योजना के लिए पात्र हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, सरकार प्रति परिवार अधिकतम 5 लाख रुपये देगी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे लगभग 2 वर्षों तक पद रिक्त होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा AM खानविलकर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। बिहार का पहला अर्बन हाट कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मधुबनी। कहाँ दोस्तों? मधुबनी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहे नीतीश लॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका विकास बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से किया है, तो पहला हमारा बस सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, यह बाढ़, बिजली, लू आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अलर्ट प्रदान करेगा, यह भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद यह स्वचालित रूप से आपातकालीन नंबर डायल करेगा, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक और दो। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक और दो किस ऑप्शन में है? तो ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार शहरी यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, 50वें बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन सम्मेलन 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दूसरा भी।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा कोई भी नहीं है, ना तो एक और ना ही दो, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीस, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दरभंगा की संस्कृति मिश्रा को उनकी किस कविता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कहवक अच्छी हमरा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल है? तो कौन सा जिला शामिल है दोस्तों? पश्चिम बंगाल नहीं है, भागलपुर है दोस्तों, सीतामढ़ी है, गया भी है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 1 2 3 नहीं, 2 3 4। 2 3 4 किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कजरा और सौर संयंत्र की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 254 किलोवाट घंटा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दूरबीन ने सबसे पुरानी मृत आकाशगंगा की खोज की जिसे 13 अरब साल पहले तारों का निर्माण बंद कर दिया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है दोस्तों? रानी मुखर्जी को। किसको? रानी मुखर्जी को, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना पिक्सजोकोवा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024 से 25 में की गई थी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भी। तीसरा, यह योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में INSAT 3DS को GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। जियो सिक्रोनेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता? GSLV एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता? इनसैट 3DS का प्रक्षेपण GSLV का 16वां मिशन था, यह भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता? प्रथम चरण में विकास इंजन का प्रयोग किया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2। 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में बाल अधिकार संस्करण समाचारों में था, बच्चों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है? शिक्षा के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों के कर्तव्य लाया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है? भारत के संविधान में 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने GHAR नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही दोस्तों, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप्स
प्रत्यारोपित किया था, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूरालिंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूरालिंक कंपनी ने हमारे दिमाग में चिप लगाने का कार्य किया था। ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट G33 जो हाल ही में समाचारों में रहा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे कृषि विशेष उत्पादों के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, कृषि व्यापार वार्ता G33 मंत्री स्तरीय वक्तव्य जिनोवा में आयोजित किया गया, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत G33 का सदस्य देश नहीं है। भारत G30 का सदस्य देश नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा, विश्व व्यापार संगठन ने पहली बार 2023 में कानकुन में G33 सम्मेलन की मेजबानी की थी, बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है दोस्तों, तो सही नहीं है कौन सा? 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल ART के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण ART के पहले चरण का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। दूसरा, इसका उपयोग मानसून कोर जोन यानी MCZ की पहचान करने के लिए किया जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, इसका वित्त पोषण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं पूछा है दोस्तों, तो सही नहीं है। 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है? सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सफ़ेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? एशियाई प्रीमियम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं किस स्थान से संबंधित है दोस्तों। यह ओपेक द्वारा एशियाई देशों में लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? वन्य प्राणी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन यानी CMS-COP14 की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था समरकंद में। कहाँ दोस्तों? समरकंद में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट है मिलान करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ तिथि दिया गया है, एक तरफ दिवस दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब दोस्तों? 3 मार्च को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब दोस्तों? 8 मार्च को। उसके बाद विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब दोस्तों? 28 फरवरी को। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 500 टेस्ट मैच में विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? रविचंद्रन अश्विन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? किलकारी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात प्रजनन, मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सुधार हेतु इंटरएक्टिव वॉयस
रिस्पांस सिस्टम यानी IVRS के माध्यम से 72 ऑडियो संदेश वितरित करना है। ये बिल्कुल सही। दूसरा, इससे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री अभ्यास किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेशिया। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। किस शहर में पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। क्या दोस्तों? कोलकाता। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुस्लिम विवाह कानून को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा असम। कौन सा राज्य दोस्तों? असम राज्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, एक तरफ पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मैथिली ठाकुर को दिया गया है दोस्तों कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर के। सी मैथिली ठाकुर हमारा सी में चला जाएगा। मल्हार कलम्बे, इसको दिया गया है दोस्तों स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया को दिया गया है दोस्तों डिस्पर ऑफ द ईयर। उसके बाद डू हिक्स पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर के लिए दिया गया है दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। 1 का हमारा किस में गया है दोस्तों? सी में। तो 1 का सी में हमारा 2 ऑप्शन में है। उसके बाद हमारा क्या हो गया था दोस्तों? 1 का सी गया था और बी का हमारा बी गया था। ठीक है, सी का फिर 3 का हमारा किस में गया था दोस्तों? 3 का हमारा हो जाएगा ए में। तो इसका अनुसार हमारा आंसर है डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में लॉन्च किए गए AI मिशन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्राबोवो सुबियांटो। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा दोस्तों टेस्ट पेपर 3 भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम पवन स्टडी पॉइंट है दोस्तों। इस पे आपको सारा कंटेंट उपलब्ध है दोस्तों PDF के तौर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।